देखो एरर में सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत ज्यादा यूज होता है, सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ का। सर लेक्चर 3 है सर, लेक्चर अभी 4 है मतलब। 4 यूनिट डायमेंशन का। यस सर, 3 पिछला। यस सर। ओके ओके ठीक यूनिट ठीक। डायमेंशन है सर। हाँ यस सर, हाँ सर 4 है। 4 है ना। हाँ सर। ओके ओके यस ठीक सर, है। पिछला क्लास में 3 था। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग अभी यूनिट डायमेंशन में हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ बचा हुआ है। आज की क्लास हम लोग रिलेटेड टू जो भी कैलकुलेशन है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का, वो सब देखेंगे। एज वेल एज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम इन सिग्निफिकेंट फिगर में किस तरह आता है, क्वेश्चंस वगैरह। और अगर टाइम मिलेगा आज की क्लास में तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी पढ़ा जाए, क्या नाम है, इस वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है उसका हम लोग को उसमें लिस्ट काउंट वगैरह निकालना पड़ता है, तो उसको भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जनरली एक रूल पे बेस्ड है। मतलब इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, इसका रिक्वायरमेंट बेसिकली एरर चैप्टर में हम लोग को पड़ता है। एरर हम लोग जो अभी एरर हम लोग देख रहे थे, तो उसमें जैसे कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, उतने डेसिमल प्लेस तक का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इन सभी के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं से सिग्निफिकेंट फिगर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है जो आसानी से याद रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में कुछ रूल होता है ना। हम तुमको रूल बताते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हम रूल को पेस्ट कर देते हैं कि नोट्स लिखने से अच्छा है तुम नोट डाउन कर लोगे आराम से घर में पीडीएफ लेके। तो हम बस तुमको बता देते हैं कि रूल होता क्या है, उसका प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। फिर नोट डाउन कराएंगे, अभी 10 मिनट 20 मिनट टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम यहाँ पे क्या करें, पेस्ट कर दे रूल सबको। 1 मिनट रुको, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्रीन पे होगा, हम जस्ट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, रुको 1 सेकेंड। सिग्निफिकेंट फिगर ना यहाँ पे था ड्राइव में। जैसे कुछ कुछ रूल होता है उसमें, मान लो कि जैसे पहला रूल है द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल में कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इस तरह कुछ रूल है, तो इस रूल तुमको बता दे रहे हैं। रुको, लिखने से अच्छा है कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं। यहीं पे है, ड्राइव में रखा हुआ है। 1 सेकेंड। सिग्निफिकेंट फिगर ना, हाँ यहाँ मुझे मिल गया। देखो स्क्रीन पे हम ला रहे हैं, देखना ध्यान से सब, ठीक है सभी लोग। सिग्निफिकेंट फिगर 1 कर देते इसको। देखो ये कुछ बेसिक रूल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा। और 2 रूल और होगा इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखो जो अभी ज्वाइन किए, देखो लेक्चर अभी से स्टार्ट हुआ है, एक जन अभी शायद ज्वाइन किए कोई, देख लेते कौन ज्वाइन किए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए आप लोग 3 स्टूडेंट अभी ना। देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर छूटा हुआ था, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जब भी उसको डेसिमल प्लेस में या किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो, है ना। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का रिक्वायरमेंट पड़ता है कि एक्यूरेसी उसके लिए, मतलब बेटर एक्यूरेसी हो किसी भी हम लोग जब मेजरमेंट को करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। मतलब जिस नंबर में कॉन्फिडेंस है, मान लो हमारा 42.3065 कुछ आया है, तो जितने नंबर तक हम कॉन्फिडेंस उतने नंबर को एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है।
तो दिया सब रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना, कुछ रूल है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का। जैसे पहला रूल दिया गया है, द फॉलोइंग रूल आर ऑब्जर्व्ड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन मेजर क्वांटिटी। पहला रूल ये हो गया, रूल 1 इसको याद रखना, ठीक है ना। रूल 1 देखो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा वो सारा सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 42.3 हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो 42.3 में देखो 42.3 तीनों नॉन मतलब जीरो नहीं है, तीनों नॉन डिजिट जीरो है, तो इससे इसमें क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल डायग्राम में इसमें दिख रहा होगा पेज में, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पे इसमें कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। रूल 2 क्या हो बोलोगे, रूल 2 जो है ये रूल 2 उसको मान लो, all zero becomes significant if it is appear between two non-zero digits। अगर सारा यहाँ पे डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट होगा कब, यदि वो जीरो अपीयर करे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जैसे 5.03, तो जीरो यहाँ पे नॉन जीरो के बीच में अपीयर किया, ठीक है, तो दीज आर 3 सिग्निफिकेंट, ये 4 सिग्निफिकेंट, ये 4 सिग्निफिकेंट, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना। दिस कॉल्ड योर रूल 2। रूल 3 क्या हो जाएगा, रूल 3 हो जाएगा यहाँ पे, रूल 3 बोलते हैं कि लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। अगर जीरो एकदम लास्ट में हो, लास्ट में हो, सॉरी पहले हो, लीडिंग मतलब पहले हो, लीड करे, या फिर हम लोग के नंबर के लेफ्ट पे हो, तो ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नेवर सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0.543, इस पे देखो जीरो यहाँ पे है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इन दोनों को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इस पे केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो ये सब याद हो जाएगा, बहुत बेसिक सा रूल है। अच्छा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद ट्रेलिंग जीरो, जब भी सवाल बना होगा सिग्निफिकेंट फिगर का, इन सब रूल को याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर है ट्रेलिंग जीरो, मतलब अगर जीरो को क्या करोगे तुम, अगर मान लो जीरो को पीछे रखोगे, मतलब सबसे लास्ट में रहेगा, नंबर्स के सबसे लास्ट में ट्रेलिंग जीरो, या फिर बोलेंगे जीरो प्लेस टू राइट ऑफ द नंबर, इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे हम लोग। जैसे 4.300, तो इसमें देखो जीरो लास्ट में है, यहाँ जीरो है, फिर यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 6 सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या बताया गया, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये वाला वैल्यू जो है ना, ये न्यूमेरिकल पोर्शन, दिस इज बेसिकली सिग्निफिकेंट, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म को इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। इस पे ऐसे एग्जांपल क्या दिया जाता है, 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर 1.32 × 4, तो 4 को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 1.32 को, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह तुमको यहाँ पे कुछ रूल है, ये रूल 5 हो गया था सपोज, रूल 4 और रूल 5 हो गया था। तो ये जो 5 रूल है इसको बस याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर को जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद तुम जैसे कैलकुलेट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर को, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो कुछ तुमको यहाँ पे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा जब तुम सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करोगे या सिग्निफिकेंट फिगर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक रूल है। अब जैसे मान लो कि तुमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 2 कोई नंबर्स है, उसमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, एक में सिग्निफिकेंट फिगर सपोज 4 है, तुम जोड़ोगे तो रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। बात समझ रहे हो क्या बोले, बोलो बोलो, कोई डाउट, आवाज आ रहा ना। नो सर, यस सर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। मान लो कि तुमको हम एक क्वेश्चन दे दिए, उसमें बोले कि सपोज कि कोई नंबर दे दिया, उसमें तुम्हारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और एक नंबर दे दिया उसमें सपोज मान लो कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और तुमको बोले कि ये बताओ कि नेट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो तुम जब भी करोगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट, उसके लिए कोई रूल होगा, ठीक है।
ठीक है ना। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करोगे उसके लिए कुछ रूल होगा। देखो याद रखना ये बात, एडिशन जब भी दो सिग्निफिकेंट फिगर को करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं रूल पे, इसको याद रखना नोट करके अच्छे से। बस इतना बात याद रखोगे, हर तरह का सवाल सिग्निफिकेंट फिगर में बन जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही है। अच्छा, इसमें कुछ रूल जो तुमको बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है। जैसे मान लो क्या बोल रहे तुम दोनों को ऐड करोगे दो सिग्निफिकेंट फिगर को, तो रिजल्ट में वही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा ना जो छोटा होगा। बात समझना है क्या बोले, रिजल्ट में वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो छोटा होगा, वही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो इसके एग्जांपल दे देते तुमको अच्छे से, ठीक, तब समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अच्छा रुको, इसको लिख लो पहले, ऐसे बोलना। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ, ऐसे पहले तुम बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, algebraic operation with significant figure। ठीक है, तो algebraic ऑपरेशन में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मान लो एडिशन करोगे जब, या फिर मान लो सब्ट्रैक्शन करोगे, घटाओगे या फिर जोड़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक है ना, मान लो एडिशन करोगे या फिर सब्ट्रैक्शन करोगे किसी सिग्निफिकेंट फिगर को, तो याद रखना, इसको याद रखना इस रूल को। इन एडिशन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन, in addition or subtraction, the number of decimal place, the number of decimal place, ठीक है, number of decimal place in the final result, places in the final result, ठीक है ना, इन द फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, शुड इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है, ऑफ टर्म्स इन ऑपरेशन। इसका मतलब समझना, ऑफ टर्म्स इन ऑपरेशन। जैसे मान लो क्या बोले, जैसे मान लो कि तुम जोड़ोगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम ऐड करो 1.2 प्लस 1.34, ठीक है ना, 45 लिख दो, 3.45 लिख दो, 1.2 प्लस 3.45 प्लस सपोज तुम यहाँ पे लिख रहे हो, मान लो कि इसको 1.20 कर दो, 1.20 प्लस 1.34 और प्लस सपोज 6.789, तो इसको ऐड करने से सपोज आएगा तुम्हारा 11.439। इसको राउंड ऑफ करके तुमको दो सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना पड़ेगा। यानी कि देखो यहाँ कितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, सबसे कम 3 है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या बोले, बोलो। यस सर। याद रहेगा ना। यस सर। यस, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, इसमें भी देख लो क्या होता है। इसको भी एग्जांपल से बता देते हैं, मतलब लिखेंगे इतना सारा वर्ड, ठीक है, तो समझ लेना क्या बोल रहे हैं। वही होता है, इसमें भी क्या करोगे ना, जो स्मॉलेस्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे। सपोज
अगर बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, चलो कुछ क्वेश्चन देंगे तुम लोग को अभी सॉल्व करना, फिर राउंडिंग ऑफ सिखाएंगे। अच्छा पहले राउंडिंग ऑफ बता देते हैं, तब वो राउंड ऑफ करने में दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 1.2 इंटू 36.72 इक्वल टू हो जाएगा सपोज 44.064। तो इसको राउंड ऑफ करके तुम 44 लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि इसको 2 सिग्निफिकेंट में करना है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें 2 है, तो इसमें भी क्या होगा, मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है रिजल्ट उसी में लिखना है, याद रखना, ठीक है? जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है ना, रिजल्ट को उसी में लिखना है। अगर क्वोशिएंट करोगे, डिवाइड दोगे, तब भी सेम अप्लाई करना है रूल। जैसे मान लो कि यहाँ तुमको कुछ ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 95, एग्जांपल 2 इसको लेते हैं, 9500 डिवाइड बाई तुम करते हो मान लो 10.23, अप्रोक्सीमेट मान लो 92928.64125 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेट तुम कितना लिखोगे पता है, 930, या फिर तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 930.930, ठीक है ना, और पॉइंट तुम लिख पाओगे कितना, जो मिनिमम में है ले आओ। इससे कम भी रख सकते हो, मतलब 930 भी लिख सकते हो, या फिर 9.30 जैसे 6 है तो 6 लिख सकते हो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 2 3 4, ठीक है? तो ये भी देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो यानी कि सबसे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भी उसी को में एक्सप्रेस किए हम लोग, याद रहेगा। तो बेसिक रूल है। बोलो, क्या कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बोलो सर 928.6 क्यों नहीं लिख सकते? 928 हाँ 928.6 लिख सकते हैं, सॉरी 930 कर दिए हैं, 928.6, ठीक है, 928.6 ऐसा लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ करके इसको 930 के आसपास भी लिख सकते हैं। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4 है तो 3 छोटा लिख सकते हैं, या फिर 4 लिख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं लिखेंगे, मतलब 5 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, इसको मिनिमम के टर्म में लिखना है ना, इसको हमेशा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, जितना कि हम लोग का रिजल्ट में आएगा वो मिनिमम लिखना है हमेशा, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। बोलो क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक। नो सर। नहीं है ना? चलो राउंडिंग ऑफ करने का कुछ रूल देखते हैं। राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, मतलब कोई भी डेसिमल प्लेस को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, है ना, राउंड कैसे करते हैं, इसको लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, तो एग्जांपल के साथ समझा देंगे हम भी। लिखो राउंडिंग ऑफ फिर हम सवाल दे देंगे बनाने। राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, ठीक है, राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, तो कोई भी डिजिट को राउंडिंग ऑफ करते हैं। पहला रूल क्या है, देखो रूल 1, देखो मान लो यदि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is less than 5, ठीक है ना, less than 5, then प्रेसिडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, प्रेसिडिंग डिजिट जो होगा ना, प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तब अनचेंज रहेगा, इज लेफ्ट अनचेंज, ठीक है, अनचेंज, यानी कि प्रेसिडिंग डिजिट चेंज नहीं होगा। एग्जांपल को देख लो क्या बोले, जैसे मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल, सपोज देखो हम इसको व्हाइट से लिखते हैं, विजिबल होगा थोड़ा, जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल
x इक्वल टू दिया हुआ है कितना 7.82। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, कितना है बोलो, कितना में करेंगे? हेलो क्लियर हो गया ना? सभी को आवाज आ रहा होगा? ठीक है, देखो तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग कितना में? सभी को आवाज आ रहा है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लें किस पे? 7.8 पे, क्योंकि 2 जो 5 से छोटा है क्योंकि डिजिट अनचेंज रहेगा। ठीक है, रूल 1 था। इसका रूल 2 देखो क्या होगा, फटाफट लिख लो इस सबको, फिर हम क्वेश्चन देंगे इस पे। रूल 2 देखो क्या है कि इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, मान लो 5 से ज्यादा होगा, if the digit is to be dropped is more than 5, तब क्या होगा? तब हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रेज्ड हो जाएगा x से। ठीक है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 5 से मतलब रूल 2 में ये बोले कि अगर डिजिट 5 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्वेश्चन में है, मतलब एग्जांपल पे कितना है 5.328, तो यहाँ पे क्या है कि 2 है। ठीक है, 2 है यहाँ पे, तो डिजिट क्या है, ड्रॉप करना है हम लोग को। यहाँ पे क्या एक बढ़ जाएगा, क्योंकि इफ द डिजिट इज ड्रॉप टू बी मोर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5.33 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5.33। ये एक्चुअली ये 5 होना चाहिए था यहाँ, मतलब 3 पॉइंट, हाँ ठीक है, एक बढ़ जाएगा, 8 है ना यहाँ पे, देखो 5 से ज्यादा है, 8 है यहाँ पे, तो ये 8 क्या हो जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे एक हम लोग 1 ऐड कर दिए। समझ में आ गया ना? तो ये रूल है राउंड ऑफ करने का। अगर जो डिजिट को ड्रॉप करना है अगर 5 से ज्यादा हो तो उसके सामने वाले डिजिट को हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। फिर रूल 2 है ना। नेक्स्ट इज रूल 3। रूल 3 देखो क्या है। रूल 3 हम लोग बोलेंगे कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर मान लो 5 है, if the digit to be dropped, ठीक है, digit to be dropped is 5, followed by if the digit to be dropped is 5 followed by digit, ठीक है, other than 0, देन क्या होगा, प्रेसिडेंट डिजिट जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी रूल 3 याद रखना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, 0 से कोई दूसरा अगर है तो क्या होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है ना, 1 से बढ़ जाएगा। क्लियर है? प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। कैसे इसके एग्जांपल समझेंगे, तो इसके एग्जांपल समझते। मान लो कि एग्जांपल पे दिया हुआ इस तरह कुछ, लेट या फॉर एग्जांपल या दिया हुआ x इक्वल टू सपोज 14.252, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या है कि 5 जो है ना, ये 5 के बाद जीरो के कुछ 5 के बाद यहाँ पे जीरो नहीं, अदर देन जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट डिजिट एक बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है 14.5252 है, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिखेंगे 14.3 लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 14.3 लिख देंगे एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? जीरो अगर नहीं है तो, अगर 5.2 है, 5.1 है, 5.5 है, ऐसा कुछ है, जीरो नहीं है तो, अगर जीरो रहेगा उसका दूसरा रूल है, ठीक है, उसका रूल देखो क्या है, उसको बोलेंगे रूल 4। बोलो, कोई डाउट है किसी को? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ पूछना है क्या? बस ये रूल सब है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, बस रूल सब इसको याद रखना है, ठीक है। देखो रूल 4 क्या है, रूल 4 पे बोल रहे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is simply 5 और 5 followed by 0, ठीक है ना। अगर क्या होगा, if the digit to be dropped is simply 5 और 5 followed by 0, अगर मान लो 5 या फिर 5 के बाद 0 है, ठीक, तो क्या होगा, then the preceding digit, इसको ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है, देन द प्रेसिडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, अनचेंज होगा, ठीक, देन द प्रेसिडिंग डिजिट, समझ में आ गया, देन द प्रेसिडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, प्रेसिडिंग डिजिट जो होगा वो अनचेंज हो जाएगा, लेफ्ट अनचेंज्ड, ठीक, कब, इफ इट इज इवन, अगर इवन होगा तो, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि x का जो वैल्यू है ना वो इस तरह कुछ है 6.250, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक इवन है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 6.2, ये अनचेंज हो गया क्योंकि 2 यहाँ पे इवन था, अगर ऑड रहता तो चेंज हो जाता, ठीक है। लास्ट रूल है वो, लास्ट रूल एक है, रूल नंबर 5, जैसे मान लो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इसी को लिख दो, ड्रॉप is 5 और 5 followed by 0, ठीक है, 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1, कब, यदि ये ऑड हो, ठीक, इफ इट इज ऑड, अगर ऑड होगा तो एक से बढ़ जाएगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा, सपोज फॉर एग्जांपल x का जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसा है, x इक्वल टू 3.750, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 3.8, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो एक बढ़ गया, 5 के पहले ऑड है, 5 का 0 है तो एक बढ़ गया, फिर 16.150 है,
क्या हो जाएगा, 16.2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? अमन यस सर। समझ में आ गया ना? अमन है, जो लोग हैं रूल सब लिख लो। ठीक है, अमन, रवि, अमलदीप, अंशिका। ठीक है, चारों का अब सवाल देंगे कुछ बनाने। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये वाला? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। कुछ सवाल हम देते हैं सॉल्व करने के लिए, जितना रूल पड़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे उसको बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, बट तुम लोग हम दे रहे हैं क्वेश्चन, फिर हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा देंगे क्या होता है। तो बस यही रूल याद रखना, पेपर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी राउंड आपका सवाल होगा, और इसका यूज पड़ेगा एरर में, देखेंगे हम लोग लिस्ट काउंट निकालने में यूज पड़ेगा थोड़ा। तो चलो कुछ सवाल इस पर दिया जाए पहले। एक सेकंड रुको, हाँ कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ आप दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तुमको। ठीक है, एक सवाल है देखो, इसमें बताना कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सपोज 0.007 है मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2.64 इंटू 10⁻²4। तीसरा क्वेश्चन है 0.2370। सपोज ये सब कुछ नंबर उम्बर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ कुछ मतलब रिजल्ट आया कुछ। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कोई रिजल्ट आ गया। फिर एक है सपोज चौथा नंबर है मान लो 1200 न्यूटन कुछ। पांचवा कोई नंबर है वो है 6.230। ठीक है, छठा कोई क्वेश्चन उसमें दिया गया है सपोज 6.428। ठीक, तो बताओ तुम लोग क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बोलो एक एक करके। इसका कितना होगा? 1। इस पे 1 होगा, वेरी गुड। इस पे कितना होगा? 3। कितना होगा? 3 सर। 3 होगा, वेरी गुड। जोर से बोलना ठीक, क्योंकि हमें थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। 3। इस पे कितना होगा? 4। 4 होगा, ठीक है ना? इस पे 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा। इस पे 4 हो जाएगा क्योंकि 0 को तो नहीं देते। इस पे कितना होगा? 2। 2 क्यों होगा? ट्रेलिंग वहाँ 0 तो लेते हैं ना हम लोग, हाँ, डेसिमल भी नहीं है। ट्रेलिंग 0 को लेते हैं हम लोग, डेसिमल तो है नहीं यहाँ, और डेसिमल लेने से भी लेंगे। कितना हो जाएगा बोलो? 2। इसका 2 होगा, इसका बोल रहे हैं ये वाला। कितना होगा ये? 4 होगा ना इसका। यस सर 4। तो रूल में क्या बताए हैं, अगर ट्रेलिंग 0 रहेगा उसको सिग्निफिकेंट लेंगे। देखो रूल में लिखे हैं, ऊपर देखो रूल में लिखे हैं कि अगर ट्रेलिंग 0 होगा तो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, 0 अगर ट्रेलिंग रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा, राइट में 0 रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा, लीडिंग 0 होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका बताओ क्या होगा? इसका 4 होगा। 4 होगा। इसका इसका भी 4 होगा। 4 होगा। 4। ठीक है, पहचान के सिग्निफिकेंट फिगर लिख लें। ठीक है ना, चलो एक सवाल देते हैं अब। इसको ट्राई करो थोड़ा, जैसे एडिशन का देते हैं, मतलब किस तरह राउंड ऑफ करोगे, है ना? रुको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ इसको सॉल्व करो। एक सेकंड रुको, एक सवाल है इसको हम दे रहे हैं। हाँ देख, इसको बनाओ तो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है कि लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द ब्लॉक आर मेजर दिस। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इसको बनाओ। रुको, एक क्वेश्चन ये बनाओ पहले। टेकिंग इनटू अकाउंट द
टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, द सिग्निफिकेंट फिगर what is the value of what is the value of what is the value of वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, बोलो। 9.99 प्लस 0.0099 मीटर, ये बताना पहले, ठीक। और एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनाओ, तीसरा वाला ट्राई करो, इसको करेक्ट करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 3.124 इंटू 4.576 है। रूल याद, मतलब रूल देखते हुए करना। इसको करेक्ट करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए 2 क्वेश्चन बनाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर पूछेंगे क्या आंसर होगा, बताना। बोलो, हो गया? यस सर। बनाओ, दोनों बनाओ, दोनों बनाओ। कितना है अमनदीप? पहले का 10 आ रहा है। हाँ बोलो। पहले का 10 आ रहा है। पहले का 10 आ रहा है, वेरी गुड। यस सर। दूसरे का पहले का 10 सही बनाया। 10 पॉइंट, लेकिन 00 लिखो ना प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में। हाँ 10.00 या 10.0 बोल सकते हो सीधा, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। वेरी गुड। दूसरे का 14.295। नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है तो क्या हो जाएगा? हाँ 14.295 14.2 राइट आंसर। बट उसको 3 सिग्निफिकेंट में कितना लिखोगे? 14.2। 14.3 ना। अच्छा राउंड ऑफ भी करना है। तो राउंड ऑफ कर दो, 9 से ज्यादा है ना, तो 3 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। 9 5 से ज्यादा एक बढ़ जाएगा ना, बोलो। यस सर 14.3। हाँ क्लियर है ना। जैसे मान लो इसको करते हैं 14.3। हाँ ठीक है, समझ गए सब लोग। जैसे मान लो पहला अगर करते हैं हम लोग, है ना, फर्स्ट वन, जैसे पहला में क्या हो रहा है कि 9.99 प्लस हम लोग 0.0099 कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो 9.9999 मीटर आएगा। तो राउंड ऑफ करोगे इसको 10.0 के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 है तो इसको भी 3 के फॉर्म में ले आए, ठीक है। फिर दूसरा सवाल में क्या बोला गया है? दूसरा सवाल में मल्टीप्लाई करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करना है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, हाँ बोलो। सर 9.999 को बस मतलब बस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोड़ नहीं सकते, राउंड अप करना जरूरी है। हाँ राउंड ऑफ कर देना, 9.99 भी लिख के छोड़ सकते हैं, सही रहेगा। लेकिन राउंड ऑफ करने से फायदा क्या होगा? इसको जैसे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे था, ठीक है ना, तो अभी ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे है, तो इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट पे ले आए हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिए। तो राउंड ऑफ करेंगे ऑलमोस्ट 10, अगर लिखेंगे इसको 10.0, तो इट्स बिकम्स अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, इसलिए किए हैं। फिर जैसे ये वाला देखो, इसमें बोला है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो आंसर दो ये भी सही रहेगा। जैसे मान लो तुम 3.124 को मल्टीप्लाई करोगे 4.576 से, इसका आंसर आएगा कितना? 14.295, है ना, ये आ जाएगा।
ये भी ठीक आंसर है, लेकिन हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है लिखने, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ 9 है जो कि 5 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा ये, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 14.3। देखो इस 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आ गया। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक, एक और कुछ क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल सब जिस तरह आता है इसमें, एक दो क्वेश्चन देते हैं, फिर हम लोग आगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक सेकंड रुको, अपने मॉड्यूल में कुछ सवाल है उससे हम देते हैं कुछ क्वेश्चन तुम लोग को। तो बेसिक्स क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, बस थोड़ा थ्योरी को याद रखना है, मतलब रूल जो है। ठीक, हाँ एक क्वेश्चन हम दे रहे, रुको। जैसे ये वाला क्वेश्चन बनाओ, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ ठीक है ना अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला सवाल है सपोज 2.520, ये पहला सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल है 4.645 और तीसरा सवाल राउंड ऑफ का रूल याद रखना इसके लिए, फिर 22.78। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36.35। चलिए सबको राउंड ऑफ कीजिए, आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दीजिए। समझे? बोलो क्या क्या होगा, बोलो आंसर। बोलो। पहला का होगा 2.52। 2.52, वेरी गुड, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। दूसरा क्या होगा? 4.6 4.64। यस सर। 5 है तो ड्रॉप कर देंगे 5 को, और ये इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ 5 का 0 है ना, सीधा कितना आ जाएगा 5.64, रूल के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसका कितना होगा? 22.8। 22.8, वेरी गुड। यस सर। इसका कितना होगा? ऑड होने से अनचेंज रहता है, 36.4। इवन होने से अनचेंज रहता है, ऑड होने से एक बढ़ जाएगा, क्या होगा? 36.4। यस, वेरी गुड। 36.4 सर। हाँ ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का रूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें और एक सवाल देते हैं आप लोग को। रुकिए एक सेकेंड, समझ ही गए होंगे, बेसिक सा बात है, इसका जरूरत पड़ेगा, एरर बनाइएगा सवाल वाल सब, तो देखिएगा राउंड ऑफ का बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। अब तो बना ही दीजिएगा, क्या है इसमें, इसको बनाइए जल्दी, इसको बोलिए क्या होगा आंसर। चलो इधर इसको बनाओ, जैसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है इन द नंबर (0.005680 into 10⁻³ इसमें बताओ कितना होगा। इसको देखो और भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देख लेना, ध्यान देना। ऑप्शन तुम्हारे पास दिया गया है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। चलो इसको करो जल्दी, इसको करो, क्या होगा बताओ। तो 4। 4 कितना मतलब लिखे हो तुम उसको?
कितना लिखो बोलो, क्या सर? क्या लिख पाओगे उस जो नंबर गिवन है उसको क्या लिख पाओगे बताओ, बताओ जल्दी क्या लिख पाओगे। 4 सही आंसर तुम्हारा, मतलब हम पूछ रहे कैसे लिखे हो, बस को काउंट कर दियो ना। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों नॉन जीरो होगा, या फिर तुम एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तब भी क्या, तब भी तुम इसको मान लो लिखोगे इस तरह, तब भी 4 ही आएगा, क्योंकि देखो तो उसको मैक्सिमम क्या लिख सकते हो, जैसे इसको अगर हटाओगे है ना, इसको हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तुम क्या लिखोगे 5 6 8 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या, माइनस लिखोगे 3 यहाँ पे था पहले से, और यहाँ पे -6 कर दोगे, और तो -9, तब भी तुम्हारा ये 4 ही रहेगा है ना, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक, तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, इसको भी बना लो। जैसे मान लो एक नंबर है तुम्हारे पास 0.00289 है, इसको तुम एक्सप्रेस करो इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसको बनाओ, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, क्या हो जाएगा बोलो। इसको लिखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। सर 0.0029 नहीं 0. 0029। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो, उससे अच्छा है। हाँ एक्सपोनेंट लगा देंगे तो एक्सपोनेंट लगा दोगे तो ऐसे लिख दो ना इसको, जैसे इसको तुम इस तरह लिख पाओगे ना, देखो इसको तुम ऐसे तो लिख सकते हो ना, जैसे 2 पॉइंट, इसका इस पावर तुम हटा दोगे, देखो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो तुम लिखोगे 2.289 इंटू 10 टू पावर -5। अभी ये 3 पे, तो 2 में कैसे करोगे, एक और पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगा राउंड ऑफ कर दोगे, तो इसको ऐसा लिख दो ऑलमोस्ट 2.8 2.9 into 10 to the power 1. -3 है ना, ठीक है 8 या 9, 8 9 है तो 8 मान लिए, या 9 लिख सकते राउंड ऑफ करके 9 है ना, 10 Yes, + 3। बोलो क्लियर है। यस तो ये कितना हो जाएगा, Yes, 2 sir. सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा एक्सप्रेस्ड। ठीक, तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक हम टर्म बताते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये भी कहीं कहीं तुम देखोगे, थोड़ा छोटा सा बता देते हैं एक चीज है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा कभी इससे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, कभी मान लो आ गया कहीं थ्योरी पे या कहीं पे किसी प्रॉब्लम पे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को ना, मान लो कि हम लोग को अर्थ का मास लेना है, ठीक है, अर्थ का मास ले रहे हैं हम लोग, या फिर तुम ऐसा मान लो कि हम लोग को बहुत बड़ा सा यूनिट लेते हैं, जैसे सन का मास लेते हैं, अर्थ का रेडियस लेते हैं, तो जनरली उसमें क्या होता है, पावर सब देखे उसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो रहेगा तुम्हारा 10 टू द पावर कितना में, सीधा हो गया 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 8, कभी होगा 10 टू द पावर 22, या फिर होगा कभी 10 टू द पावर, मतलब बहुत ही बड़े यूनिट्स में होता है वो 10 टू द पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं ना, जनरली हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे सपोज मान लो कि हम लोग बोलेंगे कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो रेडियस ऑफ द सन से इतना टाइम ज्यादा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पावर देख के कंपेयर करते हैं कि उसका 10 टू द पावर 22 है, और सपोज मान लो सन में 20 टू द पावर 26 आ रहा है, तो बोलेंगे कि 10 टू द पावर 2 या फिर 10 टू द पावर 3 टाइम्स ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज करते हो इस टर्म को हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग जब भी लिखते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे 5.5 लिख रहे हैं, ठीक है, 5.5 इंटू 10 टू पावर 8, कभी लिखते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 10, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा ना, इस तरह की चीजों में जैसे हम लोग लिखना अगर चाहेंगे
तो इसमें हम लोग ना इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। रुको हम इसको एग्जांपल से एक बता देते हैं, ऐसे तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका तुमको हम एग्जांपल एक बता देते हैं। रुको एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। ऐसे मान लो जैसे एग्जांपल के लिए, एक सेकेंड रुको, कोई भी एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे अर्थ का हो गया या फिर कुछ, ठीक है ना। जैसे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, अच्छा छोड़ो, अपने से एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे तो हमको मिल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा, ठीक है मान लो ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 8 है, ठीक है, 8 इंटू 10⁹ है, ठीक है, या फिर हम लोग को यहाँ पे ऐसा दिखता है 2 इंटू 10⁻10 है, ठीक है। अगर ये 5 से छोटा है, मान लो जैसे 2 5 से छोटा है, ठीक है ना, 2 5 से छोटा है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे हम लोग इस 2 को ड्रॉप आउट कर देते हैं और 10⁻10 का ऑर्डर बोलेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को 10 बोलेंगे। लेकिन अगर ये 8 है तो 8 या फिर 9 है तो 5 से बड़ा है, 9 इंटू 9 है, 5 से काफी ज्यादा है ये 9, तो इसमें हम लोग 9 को ड्रॉप आउट करने के बाद 10 के पावर पे बढ़ा देंगे और यहाँ इसको 10 बोल देंगे। समझ में आया क्या बोले? फिर देखो जैसे मान लो इस तरह एग्जांपल एक तो सपोज कि 9 है इंटू 10⁻11 है, तो इसका अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो तुम यहाँ पता है क्या बोलोगे, यहाँ तुम बोलोगे कि इसका वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा इस तरह, मतलब इसको तुम 10⁻12 बोल दोगे, क्योंकि 9 5 से काफी ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है 5 से कम देखना। अगर मान लो ऐसा एग्जांपल बोले 2 इंटू 10⁻10, तो इसको तुम सिर्फ 10⁻10 बोलोगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि 5 से छोटा है, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसमें 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इसको याद रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे देते हैं, रुको इसको देखो बना के, एक सेकंड को टेलीग्राम पे होगा, उस क्लास में हम कराए थे उसी के क्वेश्चन को देते हैं। जैसे इसको बनाओ, तुम लोग आंसर बोलना, ठीक है, तुम लोग बोलना आंसर। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन है, बोलना, ठीक है। यहाँ देखो स्क्रीन पे क्या दिया है कि इफ, क्या फिर ऐसा, द ऑर्डर ऑफ, बोलना कितना होगा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब 10 का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पावर को बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 10 बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, यहाँ पे 12 बोलेंगे, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, सपोज क्वेश्चन है 0.00701 इज कितना होगा, ऑप्शन ए में -2, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है 2, या ऑप्शन डी में 1, बोलो क्या होगा, ध्यान से बोलो, जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बोलो क्या होगा। -2 बोलो -2 क्यों -2 क्यों होगा, क्योंकि अच्छा 701 है, सॉरी हाँ 0.00701 है, कितना होगा बोलो। ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं आंसर तो सही, मतलब आंसर देखते हैं क्या होगा, और कैसे होगा लॉजिक बताओ कैसे होगा, बोलिए लॉजिक बोलिए। और किसी का अमन है तुम्हारा, बोलो अमन। देखो जैसे 0 पॉइंट क्या है यहाँ पे, 0.00701
00701, तो इसको हटाओगे तुम तो कितना लिख पाओगे? इसको लिख पाओगे ना? 701 इंटू 10 टू द पावर कितना? -5, 1 2 3 4 5 -5। या फिर ऐसे भी लिख पाओगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 7.01 इंटू 10 टू द पावर -3। तो क्या बोले? यस सर। ये 5 से बड़ा दिख रहा है ना, ये 7.7 तो 5 से बड़ा है। तो जब Yes, ऑर्डर sir. ऑफ मैग्नीट्यूड बोलोगे यहाँ पे ऐड वन ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, यस क्या सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये 5 Yes, sir. 7 से बड़ा है ना, ये 5 से बड़ा है ना 7। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए पावर में एक ऐड करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? -3 + 1 यानी कि -2। वेरी गुड, -2 इज Yes, द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया सर। समझ में आ गया? बोलो, यस सर। यस सर। आ गया ना समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस तरह का क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हो और ठीक है ना? किताब उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अच्छा सवाल थोड़ा दिया हुआ था, मतलब सवाल के इसी तरह का समझने के लिए डिटेल्स के थोड़ा लिख लो। अच्छा, इसको थोड़ा लिख भी लो है ना, इसको भूल जाओगे नहीं तो इसको लिख लो तो अच्छे से। थोड़ा वर्ड में बता देते हैं, इसको लिख लो थोड़ा सा, तो शॉर्ट नोट्स टाइप का। यहाँ पे इसको लिख लो अच्छे से थोड़ा, इसको नोट में थोड़ा लिख लो। देखो ऐसा लिख लो इसको कि each नंबर ऐसे भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, each number is expressed as ठीक है, इस नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, जैसे मान लो एक्सप्रेस किया हुआ है n इंटू 10 टू द पावर m के फॉर्म में। ठीक है ना? ऐसा जहां पे n कोई इंटीजर होता है, इसका वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लाई करेगा। n जहाँ पे कोई इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लाई कर रहा है सपोज, और m या n पॉजिटिव इंटीजर है, m पावर है। m जो है वो आइदर पॉजिटिव है इंटीजर है, ठीक है, या फिर नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आइदर पॉजिटिव नहीं तो फिर नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे रूल क्या लगाओगे? यदि जो बताया अभी तुरंत हम उसी को लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं एक बार। इफ n is less than or equal to 5, अगर n 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो तो, ठीक है, देन तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा, सिर्फ एक ऐड नहीं करेंगे, जो पावर था वही रह जाएगा। ठीक है ना? और यदि n जो 5 से बड़ा हो, ठीक है, if n is greater than 5, 5 से ज्यादा हो, the order of magnitude क्या हो जाएगा? m+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा m+1 यानी कि 10 का पावर m+1। और पढ़ेंगे सिर्फ इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे जब इसको सिर्फ 10 टू पावर m, 10 टू पावर m+1। क्लियर हो गया ना? चलो एक सवाल जैसे पूछते हैं तुम लोग से, इसका आंसर बोलना। जैसे मान लो कि 1.39 है, ये सपोज डायमीटर ऑफ सन है। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? बोलो, बोलो क्या हो जाएगा?
हाँ क्या? 10⁹9। हाँ 10⁹9 यानी 9 हो जाएगा। वेरी गुड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बोलेंगे 9। ठीक है ना। और अगर ऐसा है मान लो, सपोज मान लो कि 9.99 इंटू 10⁹9 है, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? कितना? 10 10⁻10। ऑर्डर ऑफ 10 हाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा। वेरी गुड। ये यस आप लोग समझ गए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, राउंडिंग ऑफ हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक का जितना भी सवाल वगैरह सब बनाते रहो। ठीक है ना। और ये क्लास का टाइमिंग तो हम लोग का 10 मिनट अभी और है, क्योंकि 3 से लेके 4:10 तक है ना ये। रुको देख लेते एक बार टाइमिंग, फिर दूसरा क्लास रहता है, टाइम टेबल में देख लेते हैं। फिर नहीं तो टाइम बचेगा तो कुछ और टॉपिक और पढ़ा देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे अभी। तो अभी टाइमिंग है, देख लेते हैं एक बार। फ्राइडे अच्छा, अभी टाइम तो है, टाइम है अभी बहुत। ठीक है। 10 मिनट्स है अभी हम लोग के पास। तो 10 मिनट्स में हम लोग कुछ देख लेते हैं। और देखो अगला क्लास में हम 1 ईयर कैलिपर पढ़ेंगे। ठीक। 1 ईयर कैलिपर एक डिवाइस होता है, उसका लिस्ट काउंट सिखा देंगे। और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा एरर का। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। तो अभी 10 मिनट बचा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन करा दे रहे बढ़िया बढ़िया थोड़ा। ठीक है। एक अच्छा अच्छा सवाल है जो थोड़ा सा कि बढ़िया क्वेश्चन टाइप का है, उसको करा दे रहे का। ठीक है ना। जैसे मान लो एक सवाल हम यहाँ बता रहे हैं, देखो एरर का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है P इक्वल टू अल्फा, तो बना लोगे बीटा स्क्वायर प्लस, इसको तुम लोग बनाओ, बाकी हम एक बना देंगे खुद से। ये P इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर है। ठीक है ना। P को यहाँ पे पावर बोला जा रहा है, सभी लोग तो पावर का डायमेंशन जानते हो। और लैम्डा को बोला जा रहा है क्या? मैग्नीट्यूड नहीं, इसको बोला लीनियर मास डेंसिटी। वेवलेंथ वेवलेंथ अच्छा वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसको मान रहे सपोज फिजिक्स में एक टर्म को बहुत ज्यादा मान सकते हैं ना, मतलब लैम्डा है तो कभी हमेशा वेवलेंथ नहीं मानेंगे, लैम्डा को कभी लीनियर मास डेंसिटी मानेंगे, कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी मानेंगे, वो डिपेंड करता है। तो अभी लैम्डा को हम ओके सर लीनियर, सपोज लीनियर मास डेंसिटी बोल रहे हैं, इसको ऐसा मान लिए। ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब सुनो क्या होता है। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगा? m l-1। ठीक। तो मुझे ये बताओ कि अल्फा और बीटा का क्या डायमेंशन होगा, फाइंड आउट करो। अल्फा और बीटा का क्या डायमेंशन, बोलो करो इसको जल्दी से। चलो इसका आंसर बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। उसके देख हम बता देंगे और एक क्वेश्चन और करा देंगे। क्या होगा बोलिए। अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालिए, क्या होगा? कितना आया? बोलो। देखो पावर बन जाएगा कि नहीं, कि बना दे, बोलो। बना रहे सर। बना रहे, अच्छा बनाओ।
देखो क्या हो जाएगा, जैसे पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर का होता है जूल पर सेकेंड, जूल का क्या होता है M L2, T-2 होता है जूल का, वर्क डन का जूल। अब सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा, ML2 T-3 आएगा। ठीक है, अल्फा का हमको नहीं पता, अभी अल्फा का अल्फा छोड़ देते हैं। अच्छा, बीटा का डायमेंशन वही होगा जो लैम्डा का होगा, कि तभी ऐड कर पाए हम लोग, हमेशा सेम डायमेंशन का ऐड करते हैं। तो लैम्डा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास पर लेंथ ML-1, ठीक है, तो होगा ML-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, दोनों का सेम होगा, ये दोनों मिला के इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही होगा, तभी ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का हो जाएगा M2, ठीक है, M स्क्वायर हो गया, और ये इधर जाके M3 हो जाएगा, मतलब देखो M स्क्वायर इधर जाके M3, L-2 और 2 कितना कट जाएगा, और बचेगा क्या T का T-3। दिस द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन ये हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला ML2T-3 और क्या M2L2-2, यानी कि M2 ये कट गया और T-3। दिस द डायमेंशन ऑफ पावर, सॉरी अल्फा। बोलो समझ में आ गया? Yes, बोलो, sir. एक और क्वेश्चन दे रहे थे, वो लास्ट क्वेश्चन है, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तुम लोग घर में रिवाइज करो, पढ़ाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो किताब से, जो भी किताब है या मॉड्यूल है तो उससे बनाओ। देखो एक सवाल इस तरह का, दो स्टूडेंट मान लो, ठीक, एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, उसमें ना पावर को स्टूडेंट लोग बोलता है कि पावर को ऐसे कोड करते हैं, स्मार्ट बोलता है पावर को, SMART, ऐसे पावर को कोड किया स्मार्ट। और वो लोग जो बेसिक यूनिट है ना, जैसे 1 kg है तो kg के लिए अल्फा यूज कर रहा है, ठीक है, फिर 1 मीटर है, मीटर के लिए बीटा यूज कर रहा है, और 1 सेकेंड है, सेकेंड के लिए गामा यूज कर रहा है। ठीक है, और पावर को नए यूनिट में स्मार्ट बोल रहा है। तो क्या निकालना है यहाँ पे, हम लोग सवाल में पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू स्मार्ट। बना पाओगे? बोलो, हम बताएं कैसे बनाना है। अल्फा स्मार्ट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे, जैसे पावर को क्या लिख सकते हो, पावर का यूनिट होता है ना क्या, M, ठीक, L2 T-3, यही तो होता है, अभी बताएं। तो M मतलब क्या, kg अल्फा, ठीक है, उसके बाद L मतलब क्या, लेंथ मीटर बीटा स्क्वायर, और गामा-3 उसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा मतलब यहाँ पे kg, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया? जैसे मास है तो मास को क्या लिखेंगे, अल्फा, लेंथ तो लेंथ को क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा माने मीटर को, और टाइम का सेकंड होता है गामा-3। इसको स्मार्ट बोला जा रहा है, किसी को तो स्मार्ट बोला है पावर को, तो यहाँ पे हमको अल्फा इंटू स्मार्ट चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर गामा-3, तो क्या होगा आंसर में, अल्फा स्क्वायर Alpha square, beta square, बीटा gamma स्क्वायर गामा -3। हाँ वेरी गुड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के क्लास में यहीं तक है, हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं क्लास। अगले क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ बताएंगे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और कुछ सवाल करा देंगे उस पर भी, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर पे, जो कि जेई में सवाल आता है बहुत सारा ऐसा। और हम लोग फिर शुरू करेंगे मोशन। ठीक है, तो ठीक, आज यहीं तक क्लास है थैंक यू फिर। सर। ओके ओके, ठीक, Thank you, sir. थैंक यू।